एक बार कृष्णा के जन्म दिवस के अवसर पर सत्यभामा ने सोचा कि वे सबको दिखाएगी कि वे कृष्णा से कितना प्यार करती है। तो उसने ये तय किया कि वे कृष्णा के वजन जितना सोना शहर के लोगों में बांटेगी। इसे तुला भर कहते हैं। ये मंदिरों में होता है। लोग एक बड़ी तराजू में अपने वजन के बराबर मक्खन, घी या चावल या कुछ और रखकर वे चीजें लोगों में बांटते हैं। चावल, नमक, दाल या सोना, या वे कुछ भी आप दे सकते हैं जो देना चाहें। ये प्राचीन परंपरा हमारी संस्कृति का एक हिस्सा। सत्यभामा ने तुला भर की अवस्था की। लोग बहुत प्रभावित हुए, पर कृष्ण पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वे जाकर तराजू के एक पलड़े में बैठ गए। सत्यभामा जानती थी कि उनका वजन लगभग कितना है और उसने उतना सोना तैयार ही रखा था। पर जब उसने सोना दूसरे पलड़े में रखा तो कांटा जरा भी नहीं हिला। कृष्णा का पलड़ा थोड़ा भी ऊपर नहीं हुआ। ऐसा ही कुछ तब भी हुआ था जब कृष्णा एक छोटे बालिक थे। एक राक्षस आकर उन्हें ले जाने लगा। तब कृष्णा ने अपना वजन इतना बढ़ा लिया कि राक्षस वहीं गिर पड़ा और कृष्णा ने उसके ऊपर बैठकर उसे कुचलकर मार डाला। क्रिया योग में एक ऐसा तरीका है जिससे कई योगी अपना वजन बढ़ा और घटा सकते हैं। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं कि ऐसे जोगी भी थे जो पहाड़ की तरह भारी हो जाते थे। तो इस बार भी कृष्णा ने अपना वजन बढ़ाकर तराजू में बैठ गए। सत्यभामा ने उतना सोना दूसरे पलड़े में रख दिया था जितना उसके हिसाब से कृष्णा के वजन बराबर था। पर कुछ हुआ ही नहीं। तब तक शहर के सभी लोग घटना देखने के लिए आ गए थे। तब उसने अपने नौकरों से वे सभी गहने मंगवाए जो उसके पास थे। एक के बाद एक वो गहने डालती जा रही थी और सोच रही थी कि काम हो जाएगा, पर कुछ नहीं हुआ। तब उसने वे सब कुछ भी रख दिया जो उसके पास था, पर पलड़ा जरा भी नहीं हिला। वे रोने लगी क्योंकि सब उसके लिए बहुत शर्मजनक था। सारा शहर देख रहा था और उसके पास प्राप्त सोना भी नहीं था। वे जो हमेशा संपत्ति के बारे में इतनी घमंडी थी, उसके पास प्राप्त सोना नहीं था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तब उसने रुक्मणी की ओर देखा, जिससे वो बहुत जलती थी और हमेशा परेशान रहती थी। उसने रुक्मणी से पूछा, अब मैं क्या करूं? क्योंकि ये बात सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, पर हमारे और हम सबके लिए बहुत शर्मजनक है। मैं क्या करूं? तब रुक्मणी ने बाहर गई और वहां से तुलसी के पौधे की 3 पत्ती उठाकर लाई। जैसे ही तुलसी के वे पत्ते उसने तराजू के दूसरे पलड़े में रखे, कृष्णा का पलड़ा तुरंत ही ऊपर आ गया। एक दिन कृष्णा दोपहर में खाना खा रहे थे और सत्यभामा बहुत ही खुशी और गर्व के साथ खाना परोस रही थी, क्योंकि वे ऐसे व्यक्ति थे जो रोज खाना खाने घर पर आए। उसे ऐसा अवसर कभी कभी ही मिलता था।
कि वे उन्हें खाना परोसे, तो वे ये बहुत खुशी और आनंद से कर रही थी। खाने के बीच में ही कृष्णा अचानक उठ खड़े हुए और हाथ धोए बिना ही दरवाजे की ओर दौड़ने लगे। सत्यभाना अवाक रह गई और बोली, अरे ये क्या है, खाना तो खा लीजिए, फिर जाइएगा। कृष्णा बोले, नहीं, मुझे जाना जरूरी है, और मुख दरवाजे की ओर किया और दौड़ पड़े जैसे ही वो, पर अचानक वे वापस मुड़े और खाना खाने बैठ गए। तब सत्यभाना ने पूछा, आप इस तरह से क्यों दौड़ पड़े और क्यों वापस आ गए? ये सब क्या है? कृष्णा ने जवाब दिया, मेरा एक भक्त जंगल में बैठा था और उसके जीवन प्राण ही कृष्णा कृष्णा हो गए थे। मैंने एक भूखे बाघ को उसकी ओर आते देखा तो मुझे जाना पड़ा। मैं दरवाजे तक ही पहुंचा था कि उस बेवकूफ ने पत्थर उठा लिया, तो मैं वापस आ गया। अब उसे अपने आप ही अपनी परिस्थिति संभालने दो। इतना कहते ही कृष्णा द्वारकाधीश चले गए। जय कृष्णा, जय श्री कृष्णा। मित्रों, इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।